नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। आज के वीडियो में हम आपके प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं, ठीक है। और मुझे इतना उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा लोग प्रश्न पूछेंगे और इतने ज़्यादा प्रश्न आ गए हैं कि मैं एक वीडियो में समेटना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि 2 पार्ट या 3 पार्ट में बना के आप सबको बताऊँगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ करना चाहूँगा कि आप सब ने जो है मतलब इतना ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं ना, तो मुझे एकदम वो वाली फीलिंग आने लगती है, जैसे कि आप सब ने हमको बड़ा आदमी बना दिया है है ना। जैसे कि एक होता है ना कि एक आम आदमी है और आम आदमी को आप सब ने खास टाइप का बना दिया है। देखो कैमरामैन का स्टाइल तो देखो। कैमरामैन जो चलती कार में मेरे आँख के सामने तक कैमरा लेके पहुँच रही है, ठीक है। ये है पार्क और इसी पार्क में चलते हैं और आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। ओके, तो पहला प्रश्न है राकेश तंडी जी का। और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कि आपका मैसेज लगभग हर वीडियो में आता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपका कोई परिजन अमेरिका में रहता है शायद से, और शायद आपने कभी बताया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। आपका प्रश्न ये है कि कभी अमेरिकन एक फैमिली के साथ एक वीडियो बनाइए और फिर आप वीडियो पब्लिश कीजिए। तो आपका प्रश्न मैंने नोट कर लिया है और इसके बारे में मैं जो है बहुत जल्दी एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा एक कमेंट है बॉन्ड वल्कानो से, ठीक है। बॉन्ड वल्कानो टिक मार्क है, इसका मतलब कि अच्छा खासा यूट्यूब चैनल होगा एक, ठीक है। तो इसने लिखा है कि हाय सर, आपके वीडियो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आप मुझे बहुत धरती से जुड़े हुए इंसान लग रहे हो। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि इस साल बीए किया है हिस्ट्री से, अब समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करूं। आप प्लीज़ मुझे बताएं कि अगर मैं अमेरिका आना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने रास्ते हैं और है भी या नहीं हैं, प्लीज़ थोड़ा डिटेल में बताइए। बीए के लिए देखिए मैं क्या बताऊं कि डायरेक्ट आंसर थोड़ा सा कड़वा ज़रूर है, लेकिन सत्य है कि देखो बीए के लिए अमेरिका में कोई चांस नहीं है डायरेक्ट बोले तो, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट बोले तो आप आ सकते हो। 2 कारण से, दो रास्ते हैं आपके लिए, आप आ सकते हो। पहला, आप पढ़ाई करने के लिए आ सकते हो कि आप यहाँ पर आकर के कोई मास्टर डिग्री ले लीजिए। वही स्टूडेंट्स के थ्रू आना बहुत अच्छा रास्ता है आर्ट के सब्जेक्ट के बच्चों के लिए। दूसरा जो रास्ता है वो आप कनाडा के थ्रू आ सकते हैं। कनाडा में क्या है कि जो वहाँ पे बीए लोगों के लिए भी जॉब वैकेंसी वगैरह निकलते रहते हैं, प्लस वो जो है वीज़ा भी दे देते हैं आसानी से, ठीक है। आप कनाडा जाइए, फिर कनाडा से आप वहाँ पे एक्सपीरियंस लीजिए, अनुभव लीजिए काम का, फिर उसके बाद जो है किसी भी दूसरे देश में कभी भी कहीं भी कैसे भी जा सकते हैं। और कनाडा ही नहीं, आप जो है एक बार आप इंडिया से निकल जाइए कहीं भी, अगर भूटान, नेपाल, अमेरिका, पाकिस्तान, मतलब कहीं भी, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप में कितने कंट्री हैं, कहीं भी अगर आपको एंट्री मिल जाती है किसी भी रास्ते से, किसी भी काम के लिए आप चले जाओ। अगर आप बाहर से जब अमेरिका अप्लाई करते हो तो आपको वीज़ा बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। AAUD जादूगर, और जादूगर, इनको मैं जानता हूँ, इनसे मेरे फ़ोन से भी बात हुई है, इनसे मेरी ईमेल से भी कई बार बात हुआ है। और इन्होंने बोला है कि आपका यूट्यूब पे आने का जो पूरा सिलसिला है कैसे हुआ, कैसे हुआ। क्या कर रहे हो? और जादूगर का पहली बात तो नाम मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि इन्होंने नाम ऐसा क्यों रखा है। इन्होंने नाम पहले कुछ रखा था, क्या नाम था, यूपी वाला, ऐसा कुछ, ऐसा चैनल का नाम था, उन्होंने बदल लिया है। और इनका सवाल यह है कि हम यूट्यूब से कैसे जुड़े, तो इसके लिए मैं बहुत एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा। मैं यूट्यूब पे 2016 से जुड़ा हूँ और सामने मैं 2019 में आया हूँ, तो इसकी कहानी बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको ज़रूर एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। एक है विजय कोहली। अगला प्रश्न है विजय कोहली। विजय कोहली के पास प्रश्न नहीं, प्रश्नों का भंडार उन्होंने भेजा है हमारे लिए। और विजय कोहली जी को भी मैं जानता हूं, उन्होंने लगभग हर वीडियो में मुझे कमेंट करते हैं, तो बार बार देखने से उनका नाम याद हो जाता है, ठीक है। इनके पास कुछ 7 सवाल हैं। 7 सवाल का पहला सवाल, आपके अमेरिका में जॉब के लिए रिटन एग्ज़ाम थी या फिर इंटरव्यू ओनली? देखिए, जब भी आप बाहर एग्ज़ाम देने जाते हो तो कभी आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। हायर एजुकेशन, हायर जब जॉब पे जाते हैं तो कभी भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है,
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होता है। और सच पूछे तो जैसे पीएचडी करके मैं आया हूँ, तो जब पीएचडी आप कर लेते हो तो उस समय उनके लिए रिटन एग्जाम कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब पीएचडी जब होता है तो उसके पास सर्टिफिकेट डिग्री का इतना पावरफुल होता है वो, तो उतना ही पर्याप्त होता है। और फ़ोन पे बात करना एक फॉर्मेलिटी होती है, हाँ हेलो हाय। और वो जब भी अमेरिका के लिए कोई इंटरव्यू देना जाता है फ़ोन पे, वो सिर्फ एक ही चीज़ चेक करते हैं, टॉक्सिसिटी। क्या आप टॉक्सिक हैं हमारे यहाँ आने के लिए? टॉक्सिक का मतलब होता है कि आप आकर के यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करें, मन मुटाव करें, दूसरों का टांग खींचे, है ना, ये सब चीज़ों नोट करते हैं। बाकी पढ़ाई आपने जो कर रखी हो तो पीएचडी खुद ही बता रही है कि आपने पीएचडी किया हुआ, तो आपसे क्या प्रश्न पूछेगा, कोई फिटकरी का सूत्र बताओ, है ना, ये सब तामझाम नहीं, ठीक है। और इनका दूसरा सवाल है, आन्या और अर्णव को आप फ्यूचर में क्या बनते देखना चाहोगे? देखो भाई, ये तो जाहिर सी बात है, मैं क्या जवाब दूंगा कि सब लोग तो यही कहते हैं कि अब उनकी मर्ज़ी, जो करना चाहे वो करें। लेकिन मैं तो सिर्फ वो तो सही है, वो तो मैं जवाब दे ही रहा हूँ कि वो जो मर्ज़ी चाहे वो करें। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि मैं इनको कभी भी पढ़ने के लिए प्रेशर कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। चाहे वो पढ़ें, चाहे बीए करें, चाहे बीएससी करें, संस्कृत पढ़ें, आर्ट पढ़ें, साइंस पढ़ें, इंजीनियरिंग पढ़ें, जो भी पढ़ें, ठीक है। मैं पढ़ने के लिए कभी प्रेस नहीं करता हूँ, आज तक भी मैंने कभी प्रेस नहीं किया बच्चों को। और वो जैसे ही पढ़ेंगे, जिस तरह से वो उनका करियर आगे बढ़ेगा, वो इस तरह से वो कर लेंगे। मुझे एक रत्ती भर का टेंशन नहीं है इनके करियर को लेके और इनके फ्यूचर को लेकर के। अगर कल के ये वॉलंटियर जॉब करें, अमेरिका में बहुत वॉलंटियर जॉब होता है जिनको सैलरी नहीं मिलती है, सिर्फ पेट भर खाना पर पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। वॉलंटियर जॉब जैसे व्हेल बचाओ आंदोलन, है ना, और प्रदूषण के लिए काम करो, तो वॉलंटियर पूरी ज़िंदगी भर वॉलंटियर काम करते हैं। अगर उसमें भी वो काम करेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मौका मिले तो अमेरिका में खेती लेना चाहेंगे? हाँ देखो, मुझे खेती से बहुत लगाव है और एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा लगाव है। और अगर मौका मिले तो मैं ले सकता हूँ, हालांकि वो डिपेंड करता है टाइम पे। लेकिन आपका सीधा डायरेक्ट आंसर का जवाब है हाँ, मैं ले सकता हूँ। क्या आप अपना जॉब से खुश हैं? हाँ, मैं अपने जॉब से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब मैं आया था यहाँ पे तो उसमें मेरे पास जॉब की क्राइसिस बहुत ज़्यादा थी। मैं जॉब 1 बार 2 बार 3 बार मैं जॉब चली गई थी, फिर मैं ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है। उस समय ऐसा लग रहा है लैब टेक्नीशियन मिल जाएगा तो भी मैं कर लूँगा, इस तरह से मुझे क्राइसिस था। उसके बाद से धीरे करके एक समय ऐसा आया कि मैंने वो चीज़ बंद कर दिया। हमने कहा कि वही करूँगा जो मुझे पसंद होगा। पोस्ट डॉक जो रिसर्च पोजीशन होता है वो जनरली 3 साल 5 साल 4 साल तक को होता है। वो आपके ऊपर होता है, आप ज़्यादा भी कर सकते हो। पीआई जनरली चाहता नहीं कि आप 5 साल से ज़्यादा टिको उनके यहाँ, क्योंकि उनको सैलरी देना होता है, प्लस उनको वीजा से रिलेटेड ढेर सारे काम करवाने पड़ते हैं। उसमें जो है सुपरवाइजर के ढेर सारे पैसा खर्चा होता है, तो इसलिए वो चाहता है कि आप यहाँ से मूव करो। और नए लोग आते हैं, नई एनर्जी से ज़्यादा काम करते हैं पुराने वाले की तुलना में। तो क्या होता है कि पोस्ट डॉक एक जॉब नहीं होती, एक तरह से ट्रेनिंग होती है रिसर्च की, ताकि उसको ट्रेनिंग को लेकर के आप अपना फैकल्टी पोजीशन या साइंटिस्ट पोजीशन के लिए अप्लाई करें। तो 5 साल बाद मेरा भी जब वही बात आई तो फिर मैंने सोच लिया था कि मैं जो है वो जॉब वही करूँगा जो मुझे चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने ये सोच लिया था कि मैं मूव नहीं करूँगा। जैसे मेरा घर है अमेरिका में, मैं ले लिया है, बच्चे हैं, मेरी वाइफ की परमानेंट जॉब है और खुशहाल ज़िंदगी चल रही है, तो मैं ऐसी जॉब नहीं ढूंढूंगा जहाँ पे मैं कहीं दूर जाके फिर से घर खरीदो, पुराना वाला बेचो, फिर सेटल करो, स्कूल ढूंढो। ये सब मैं नहीं करना चाह रहा था, भले मुझे पैसा ना मिले। तो इसी आधार पे मुझे 5 साल पोस्ट डॉक करने के बाद मुझे जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ऑफ़र हो रही थी, लेकिन मैं गया नहीं, सिर्फ इसलिए कि मुझे बाल्टीमोर नहीं छोड़ना था। तो इसलिए उसके बाद मैंने एक आइडिया सोचा था कि मैं अपना एक कुछ नया करना चाहता हूँ। एक कंपनी मैंने खुद से सोची, खुद से बनाई, खुद से चला रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि वो मेरे अंदर वो चीज़ अंदर से लगाव था, तभी मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आज उस कंपनी में मुझे जितनी भी सैलरी मिलती है, कल से वो हाफ़ कर दे, उसका भी हाफ़ कर दे, फ्री कर दे, तो भी मैं यही काम करूँगा। अदरवाइज़ मैं जॉबलेस घर बैठ के बच्चों को ख्याल रखूँगा, है ना बच्चों? गिव मी हाई फाइव। Hey, high five. I'm going to hit you. Okay. इनका सवाल क्या है, आपकी हॉबी क्या है? देखो, YouTube मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं YouTube पे इधर उधर कुछ तिकड़मबाज करता रहता हूँ, नए आइडिया सोचता रहता हूँ वगैरह वगैरह। ये मेरी हॉबी है। और अगर आपको 1 वे मिशन मंगल प्रोग्राम में एज ए साइंटिस्ट सिलेक्शन हो जाए तो क्या आप जाना चाहोगे? इनका अंतिम सवाल ये था। उसका उत्तर है हाँ, मैं जाना चाहूँगा। उसका
उसका कारण ये है कि जैसे कि ज़िंदगी में जो जितने भी इंसान है वो हर कुछ न कुछ काम से जुड़ा हुआ काम करता रहता है, लेकिन जब इंसान की मृत्यु उस काम को करते हुए हो तो जो है उसका जो है मरना सफल हो जाता है या फिर उनका पैदा होना भी सफल हो जाता है। ये मेरा अपना मानना है। उदाहरण के लिए जैसे फौजी है कोई या पुलिस वाला है, ठीक है, दे रिस्क देयर लाइफ ईच एंड एवरी डे एवरी मिनट, राइट। उनके साथ कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो मर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी वो करते हैं। और जैसे कि अगर एक पुलिस वाला या फिर एक आर्मी वाला अगर अपने ड्यूटी के दौरान मरे, ठीक है, तो उस आदमी के लिए उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। ये तो चलो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको छोटी बात बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि आपको पहाड़ पे चढ़ने का बहुत बड़ा शौक हो, ठीक है तो बहुत बेकार काम, मतलब आम आदमी के लिए तो बेकार काम, ये क्या कर रहा है ये क्या कर, लेकिन आपके अंदर शौक है कि मुझे पहाड़ पे चढ़ने का, रस्सी से जो फेंक करके चढ़ना, उनका हॉबी है, वो चाहते हैं कि उसी तरह से हो। और एक दिन ऐसा हो कि वो जो है रस्सी टूट के गिर जाए और वो आदमी जो पर्वतरोही हो मर जाए, ठीक है। तो ये पर्वतरोही के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो चीज़ वो इंसान वो करते हुए मरा जो वो दिल से चाहता था, ठीक है। तो इसलिए मुझे साइंस से बहुत लगाव है। तो ऐसे में मुझे मौका मिले तो मैं वन वे का टिकट डेफिनेटली लूँ। शायद उसके वजह से जो भी योगदान मैं कुछ कर पाऊँ उसके लिए तो मैं ज़रूर करूँगा। का नाम है अजीत कुमार अमत। ये लिखते हैं योर बेस्ट मोमेंट इन योर लाइफ दैट गिव यू ट्रेमेंडस हैप्पीनेस, लव फ्रॉम उड़ीसा। तुम ऐसे तिरछे क्यों कर रहे हो, वैसे सीधे पकड़ो लाइक दिस। वो फिर ना ऐसा लगता है जैसे कि सामने टीवी में बैठाया है। लाइक आई थिंक थोड़ा डिफरेंट पोज होना चाहिए। तो एक ही जगह तो तुम मेरे एक ही गाल पे क्यों दिखा रहे हो? तो अब मैं बोलता इधर से क्या है ना कि वो पूरी शैडो आ रही ठीक है, अब इधर से बोलते बोलते जाऊंगा, तुम पीछे चलते जाना, ठीक है? ठीक है। देखिए बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। देखिए बेस्ट मोमेंट क्या होता है जब आपको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी दे दे अचानक से, ठीक है, और स्लो, ठीक है, ठीक है, उसी को शायद आप वही पूछना चाहते हैं। देखिए खुशी देखिए दो प्रकार की होती है, एक एक्सपेक्टेड होता है, एक अनएक्सपेक्टेड होता है। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि जैसे कि हमने हाई स्कूल का फॉर्म भरा, परीक्षा दिया, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पास हो जाओगे। हमने जो है बीएससी टॉप किया था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं हो सकता है नंबर मेरे ज़्यादा आ जाए। और जैसे मेरी पीएचडी पूरी हो गई, जैसे मेरा वीज़ा लग गया, तो वीज़ा को फॉर्म भरे हैं तो वीज़ा तो लगेगा ही, ये इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड खुशी। और ये सब पूरी खुशी इन सब में मुझे कभी उस टाइप का खुशी नहीं मिली थी, ठीक है, जिस टाइप का आपका सवाल पूछना चाहते हैं। अब मैं बताता हूँ अनएक्सपेक्टेड खुशी। अनएक्सपेक्टेड मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपको अचानक से मिल जाए जो कि कभी सोच भी नहीं सकते, तो उसका जो हैप्पीनेस, जो उसकी खुशी होती है वो कहीं गुना ज़्यादा होती है। हमारा परिवार बहुत गरीब था और हमारी बहनें, हमारे भाई सब लोग गरीब थे। तो एक समय ऐसा है कि हमारी बहन के लिए कुछ ऐसा हो गया कि उसके लिए पैसा का बहुत बढ़िया स्रोत बन गया, और उसके बारे में मैं डिटेल कभी बताऊंगा जब मैं अपने बहन को इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने इस चैनल पे, तो ज़रूर बताऊंगा। तो जिस दिन हुआ था वो घटना, उसके लिए सोच के मैं बहुत खुश हुआ था। ये मॉर्निंग में सवेरे की बात है, जब मैं ऑफिस जा रहा था लैब के लिए, तो रास्ते में मेरा मन कर रहा था कि काश मैं आज काम पे ना जाऊँ, दिन भर ऐसे घूमूं टहलूँ मज़ा करूँ। तो वो मेरे खुशी का बहुत बड़ा दिन था, ठीक है। ओके, सो रमेश जी, मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि एक वीडियो आप इस पर बनाइए, अपना फ्लुएंट इंग्लिश कैसे सीखी और आप कैसे अमेरिका पीपल के एक्सेंट को समझ सकते हैं। एंड सेकंड को इनका दूसरा क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग में जब आप अमेरिका आए तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, प्लीज़ मस्ट रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, आई एम वेटिंग। इनका दो प्रश्न है। देखिए अंग्रेजी मेरा बचपन से ही बहुत अच्छा नहीं था, इंटरमीडिएट में मेरा बहुत अच्छे नंबर नहीं आए थे, बीएससी में मैंने इंग्लिश खुद से सीखी, तो मुझे कभी कोई किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग नहीं लिया था। और इंग्लिश आपको सीखने के लिए मैं सिर्फ एक सलाह दूंगा जो कि मेरी वाइफ ने मुझे दिया था, अंग्रेजी फ़िल्म देखना, ठीक है। अंग्रेजी फ़िल्म देखिए, जो बच्चों के अंग्रेजी में कार्टून मूवी आती हैं उसमें बहुत आराम से बात करते हैं, वो भी समझ में आ जाएगी। तो अगर आपने अंग्रेजी में मूवी देखना सीख गए, और जो कि आप आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि मूवी क्या होती है, इंटरटेनिंग होता है, जब कोई इंटरटेन के साथ सीखते हैं तो जल्दी सीखते हैं, ठीक है। तो आप ऐसी मूवी चूज़ कीजिए जो स्लो में बात करते हो, जैसे कुछ आर्ट मूवी होती हैं जैसे। और आपको मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप जो है अमेरिकन मूवी देखिए, या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, या तो अमेरिकन देखिए या तो ब्रिटेन वाली देखिए, मिक्स करके कभी मत देखिए, नहीं तो आप न इधर करेंगे ना उधर करेंगे। एक ही एक्सेंट वाला देखिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। दूसरा सवाल इनका है कि अमेरिका में स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम हुई, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए बड़ी लंबी कहानी है।
इंडिया और इंडिया की लाइफ और अमेरिका की लाइफ में दोनों में कौन सा ज़्यादा पसंद है, इसका जवाब मैं नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। इंडिया इंडिया है, अमेरिका अमेरिका है, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं, ठीक है। और इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि मैं दिल से क्या चाहता हूँ। आपके अपने पत्नी के बारे में बताइए, वो इंडिया में कहाँ से रहने वाली हैं, और दूसरा प्रश्न है इनका आपको ग्रीन कार्ड कैसे मिला। मेरी पत्नी इंडिया की है, मैं इंडिया में शादी किया हूँ, और जो है, और क्या बताना है तुम्हारे बारे में? इसका जवाब तुम खुद दो। नहीं। हम चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। और हमारे आपकी शादी कहाँ, इंडिया में हुई थी कि अमेरिका से हुई थी? इंडिया में। और आपकी अरेंज मैरिज है लव मैरिज? अरेंज मैरिज। आप खुश हो मेरे से शादी करके? यस। जैकेट पहन ले। हाँ वो जैकेट है, पहन है। तो एक सवाल है कि सर बायोटेक से बीटेक के बाद कोई स्कोप है आउट ऑफ इंडिया और हायर स्टडी के बाद, क्या या हायर स्टडी के बाद ही होगा? बायोटेक से बीटेक बेस्ट है, बीएससी से कई लाख गुना अच्छा है बाहर जाने की तुलना में, क्योंकि बीटेक जो होता है 4 साल का होता है और बीएससी 3 साल का होता है। और अमेरिका जो है बीटेक को ही रियल बीएससी मानता है, बीएससी को बीएससी नहीं मानता है, ठीक है। अगर वहाँ से बीएससी करके आए तो यहाँ आपको फिर से बीएससी करना पड़ेगा। तो बीटेक का डायरेक्ट जवाब दे दूँगा आपको, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और अदर गुड बायोलॉजी स्ट्रीम इन अमेरिका? यार देखो, इसके लिए तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप वही करो जो आपको पसंद है, सीधी सी बात है। अगर आप उस तरह से उल्टा आना चाहते हो कि जिसका स्कोप ज़्यादा है वो हम करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा उस चीज़ को। जैसे लोग कहते हैं कि आप वही करो जो आपको दिल में वो सपना जो देखते हैं दिन रात वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप किसी के प्रति आपका लगाव नहीं होता, जब आप शुरू करते हो तो लगाव हो जाता है, ठीक है। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी ये सब चीज़ ना अमेरिका इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ है नहीं कि बायोटेक्नोलॉजी है तभी। तो आप लाइफ साइंस में है, कहीं से भी हो, कनेक्शन है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, लाइफ साइंस है, जूलॉजी है, बॉटनी है, सबका स्कोप उतना ही है, क्योंकि घूम फिर के आपको पीएचडी करने ही जाना है और कुछ नहीं करना है। तो इसलिए जो है, जब आप पीएचडी करने आते हो, पीएचडी प्रोग्राम में जब इनरोल होते हो, तो वहाँ से आपकी लाइफ डिसाइड होता है। तो आप अगर आप बॉटनी से हो, जूलॉजी से हो, कोई मायने नहीं रखता है, आप कभी भी आप जो है अपना स्ट्रीम बदल सकते हैं। मैं मैथ से पीएचडी कर रहा हूँ, वहाँ आने के लिए क्या और कैसे प्रोसेस है, प्लीज़ प्रकाश डालिए, ठीक है। ये देवेंद्र सिंह हैं, इनका मैं प्रकाश डाल रहा हूँ, ठीक है। मैथ और फिजिक्स दोनों का स्कोप है यहाँ पे, और लाइफ साइंस की तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा कम है, लेकिन है, ठीक है। और मैथमेटिशियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर पे उस कंपनी में जहाँ पे मैथ और फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों कॉम्बिनेशन होकर काम करते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमन के ब्रेन का स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो एक बायोलॉजी हो गया ह्यूमन का ब्रेन, और जो इंस्ट्रूमेंट लगेगा वो पूरा फिजिक्स हो गया, और फिजिक्स है तो मैथ है। तो ऐसे जगह पे मैथमेटिशियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मेरी सैलरी कितनी, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। सुमन सिंह कहते हैं ज़िंदगी के कुछ सक्सेस मंत्र बताइए, ठीक है। देखिए जिंदगी का सक्सेस मंत्र मेरे शब्दों में अगर देखा जाए तो देखिए मेहनत और मेहनत और मेहनत, बस और कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे किसी भी चीज़ में तो आपको कामयाबी मिलेगी, और कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अब तो दिन ब दिन आप तो देखते हैं अमेरिका में, इंडिया में कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कितने यूनिवर्सिटी हैं, कितने स्टूडेंट हैं, जॉब किसी की नहीं लग रही है, तो कंपटीशन भी उस लेवल से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो है अगर आपको लाइफ में करना है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सरकारी नौकरी मिले, कुछ भी कीजिए, और बिना मेहनत के लिए सही, बिना लगन से और कुछ नहीं मिल सकता। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, मेहनत करते रहिए। ज़िंदगी के कुछ सक्सेस मंत्र बताइए। ज़िंदगी, लग रहा है कि ज़िंदगी का पूछ रहे हैं ना कि करियर का पूछ रहे हैं। अच्छा, ज़िंदगी का देखो मेरा ऐसा मानना है कि पूरी दुनिया दुखों से भरी पड़ी है, ठीक है। आपको उसमें से उसी में आपको खुश रहना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जब आप अपने फैमिली के साथ होते हो, भाई के साथ रहते हो, बहन के साथ रहते हो, मम्मी पापा के साथ रहते हो, दोस्तों के साथ रहते हो, या फिर जहाँ पे आप काम करने जाते हो वहाँ के लोगों के साथ रहते हो, तो उनके साथ बिताए हुए उस दिन
का कोई एक घटना जो आपको खुशी लाती हो, ठीक है, उस चीज़ को आप थोड़ा एंजॉय किया कीजिए, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपके दोस्त ने, जहाँ पे आप काम करने जाते हो, या आपकी भाई ने, बहन ने, मम्मी पापा ने कुछ ऐसी आपके साथ ऐसी वार्तालाप हुआ जिसमें फ़न पैदा हुआ, जिसको ह्यूमर बोलते हैं, जिसको रस बोलते हैं। और रस करुण रस भी हो सकता है, हंस रस भी हो सकता है ना, कुछ भी प्रकार का रस होता है। जो रस मिलता है उस रस को आपको एंजॉय करना चाहिए। अगर आप छोटे छोटे चीज़ों को एंजॉय करना शुरू करेंगे तो लाइफ आपकी अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हमारे समाज में क्या है कि जैसे कि मैंने बताया, दुनिया दुखों से भरी पड़ी है, लेकिन आपको जो छोटे छोटे जब सुख मिलते हैं तो आप उसको नहीं लेना चाहते हो, ठीक है। इस वजह से आपको दुख ज़्यादा लगने लगता है। तो इसलिए जो हर क्षण को एंजॉय कीजिए। अगर आप जैसे बच्चे हैं, आप उनके साथ खेल रहे हो तो स्पेंड योर क्वालिटेटिव टाइम, है ना। जब क्वालिटी वाले टाइम आप अपने बच्चों के साथ बिताएंगे तो बच्चे आपको रिवार्ड देते हैं, तो आपको और अच्छा लगने लगता है। तो जब आप शाम को आप सोने जाएं बेड पे, तो उस क्षण को, जो उस दिन जो आपके साथ कोई अच्छा क्षण बीता है, उस चीज़ को सोचिए, ठीक है। बजाय कि आपके, तो उससे क्या होगा कि आपके मन में वो फितूर चीज़ें, फालतू चीज़ें नहीं आएंगी। और ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा न करने से क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि आपके पास एक छोटी सी दुख आया और आपने इतना बड़ा समझ के अपने सर पे लेके ढो रहे हैं, ठीक है, और आपके पास इतना बड़ा सुख है, उस सुख का आप इतना सा छोटा सा आनंद ले रहे हैं, तो उल्टा हो जाता है। तो आपको इसका उल्टा कर देना है। तो आपको इतना सुख मिले उसको इतना बड़ा कर दीजिए, ठीक है, और आपको इतना बड़ा दुख मिले उसको इतना सिमटा दीजिए, ठीक है। तो ये मेरा ज़िंदगी का जीने का बहुत बढ़िया सक्सेस मंत्र है। हर एक समय का, हर एक चीज़ का मैं एंजॉय करता हूँ। अगर मुझे कलरिंग, पेंटिंग नहीं पसंद है, मैंने कभी नहीं किया लाइफ में, ठीक है, लेकिन जब बच्चे कलरिंग करते हैं तो मैं भी बैठ जाता हूँ। तो मैं जब करता हूँ तो बहुत अच्छे से करता हूँ, जितना भी मुझसे आता है, तो मैं वो एंजॉय करता हूँ। तो इन सब को भी दिखाता हूँ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऊपर देखिए, यहाँ पे जो है रात में जो है मैच खेलने के लिए लाइट लगी हुई है, हेलोजन लाइट। देखो उधर भी लगा हुआ है, वो देखो वहाँ पे एक हो जा रहा है रॉकेट। और कोई प्रश्न तो बहुत है हमारे पास, लेकिन हम इसका पार्ट 2 भी बना के फिर से दिखा देंगे आपको, ठीक है। नहीं तो बोर हो जाएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो, ठीक है। कितना लंबा है, कितना मिनट है? I think 17-18. ओह माय गॉड, बहुत है, इतना पर्याप्त है 17-18। आपको मैं ज़्यादा पकाना नहीं चाहता हूँ। ला 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 ला। Oh my god! जैसे आप सब कहते हैं कि जिंदगी का गुरु मंत्र है ना, गुरु मंत्र देखिए यही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कभी अपने आप को ये मत समझिए कि अब हम IAS अधिकारी हो गए हैं, या दरोगा हो गए हैं, या कुछ हो गए हैं, तो अब हमको इस सब जो छोटे छोटे जो इंजॉय है आपके चारों तरफ जो चीज़ें हैं, आप उसको भी इंजॉय कीजिए, कहने का मतलब, ठीक है। आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। एक बार साहब हो गए तो आप चले जा रहे हैं, आपको ये सब चीज़ें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। कहाँ गया ये, कि यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको फूंकने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपके साथ बच्चा हो, ठीक है। आप इंजॉय कीजिए कि जैसे कि आपकी उम्र 50 साल है, तो क्या आप इसको फूंक करके इंजॉय नहीं कर सकते? हाँ, तो बस वही चीज़ है। तो जो सारी खुशियाँ आपके आसपास रहती हैं, लेकिन आप उसको लेना नहीं चाहते, ठीक है। मैं थोड़ा ज़्यादा फिलोसॉफिकल बोल दिया हूँ, लेकिन मैं फिलोसॉफिकल बनना नहीं चाहता हूँ, बोलना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मैं सिंपल लाइफ जीने का एक अपना वो बता रहा हूँ। और आप विश्वास नहीं करोगे, जब भी मैं गांव जाता हूँ ना, अभी आज भी मैं जब भी जाता हूँ बच्चों के साथ मैं कंचे खेलता हूँ, और मुझसे मिलने के लिए पता नहीं कोई दरोगा आ रहा है, तो कोई DM आ रहा है, कोई नेता आ रहा है, और हमको कहाँ पाते हैं पता है? बगीचे में कंचे खेलते हुए पकड़ा जाता है। Anya, listen. What do you want to be when you grown up? An artist. Artist? Wow, good job. Give me a high five. I mean, You can think about. Take your time. a Ghana. Ghana?
a gardener that helps plants grow. ओह गार्डनर, ओके। तो गार्डनर बनेगी जो पौधों को। Because I'm already Seeds again. making plants. ये Those seeds that I found there, I got the seed out of it and I throw it in the grass to make new ones. ये जो है बिटिया हमारी गार्डनर बनेगी, पेड़ पौधों को सींचेगी। और नाउ तुम क्या बनोगे? What are you going to become when you grown up? What are you going to be? A builder. Builder? ओके, तो मिस्त्री आना वाला काम करोगे। गुड जॉब अर्णव, गिव मी हाई फाइव। हे हाई फाइव। ये फोटोग्राफर भी शर्मा गए। हटो जरा देखें बड़ी, हटो देखें मम्मी क्या कर रही है। ओह माय गॉड, लुक एट यू। Look at this. ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे जल रहा है। See that? अच्छा, वाह, बड़ी खतरनाक तरीके की फोटोग्राफी हो रही है। रायता फैल गया है। ठीक है, मैंने रायता बनाया है। और रायता बनाने से पहले आपको बता दूं कि आपका एक सवाल था कि मेरा फेवरेट भोजन क्या है। ठीक है, मेरा फेवरेट भोजन है पोखा, जो उड़िया खाना है ये। और ज़्यादातर खाना मुझे लिक्विड खाना पसंद करता हूँ मैं, जैसे तरकारी, जैसे गांव में बोलते हैं, पानी वाला हो। और देखिए मैंने ये बनाया है रायता, और रायता में मैंने खीरा डाला हुआ है और ग्रीन बीन्स फ्राई करके डाला हुआ है और चंकी चाट मसाला डाला हुआ है। उसको गर्म करके फ्राई कर दिया हूँ दही को। तो कैसा लगा हमारा Q&A का वीडियो? मैंने पहली बार बनाया हूँ और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए आप इसी तरह से हमको Q&A क्वेश्चन मैं बीच बीच में पोस्ट करता रहूँगा। आप हमको बेहिचक सवाल करते रहिए, मैं सबका जवाब दूंगा। कुछ सवाल ऐसे हैं आप सबने पूछा, उसका मैं फुल वीडियो बनाऊँगा। बाय बाय।